राधे राधे। आखिर गंगा सागर का रहस्य क्या है? गंगा सागर पर मकर संक्रांति के दिन क्यों लगता है मेला? पौराणिक कथा के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर पहुंची, तब वह भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गईं। वह दिन संक्रांति का दिन था और माँ गंगा पावन जल से राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार करने के लिए आई थीं। इस घटना की याद में तीर्थ गंगा सागर का नाम प्रसिद्ध हुआ और यहाँ हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर के मेले का आयोजन किया जाता है। मानता है कि इस दिन शुभ स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ माना गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मानता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जब तब तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर में स्नान करने से मिल जाता है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि आज की तरह पहले इतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। तभी कहा जाता था सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। पहले यहाँ केवल जल मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था, पर आधुनिक परिवहन से यहाँ पहुंच पाना बहुत सरल हो गया है। गंगा सागर को लेकर एक पौराणिक कथा कही गई है कि गंगा सागर के समीप कपिल मुनि के आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। कपिल मुनि के समय राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्रदेव ने एक अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध का यज्ञ चोरी हो जाने पर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा, सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए अब बस एक ही मार्ग बचा है, तुम स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर ले आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती, तब तक इस वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमान राजा बन गए और फिर उसके बाद राजा भगीरथ आए। राजा भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वीलोक पर आई और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो है उनका उद्धार किया। तो ये कहानी है गंगा सागर की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर